Hello students. So today's topic is chemical properties of carbon and its compound. इससे पहले हम nomenclatures, isomerism, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की सारी चीजें पढ़ चुके हैं. अब उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. कार्बन और उसके कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बिहेवियर कैसा है उसका. ठीक है, उसमें सबसे पहले आती है कंबस्शन. Combustions you can say that or oxidations, both are same things. अब combustions है क्या? Combustions means burning of any substance. किसी भी substance को burn करना और burn करने के बाद वो क्या produce करे? Heat and light energy. ठीक है, तो उस process को हम क्या बोलते हैं? Combustion. Combustion is a rapid oxidation or burning of any substance in the presence of air or oxygen. लेकिन conditions क्या है कि या तो ऑक्सीजन हो या एयर हो, in which heat and light energy are produced. और जब वो बर्न हो तो एक तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो और साथ में क्या है, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस्ड हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबस्शन. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना एयर की प्रेजेंस में और जिससे आपको क्या मिले, एक तो हीट एनर्जी मिले और एक आपको लाइट एनर्जी मिले, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबस्शन. ठीक है, अब अलग अलग तरीके से देखेंगे इसकी. कंबस्शन और कार्बन. ठीक है, कार्बन की कंबस्शन. अब कार्बन कैसे कंबस्ट करेगा? जब कार्बन को आप बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, CO2 हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, यहां क्या हो रही है, कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिल रहा है, तो CO2, साथ में हीट एनर्जी, साथ में आपके पास लाइट एनर्जी. लाइक दिस C प्लस O2 वी हैव CO2 प्लस हीट प्लस लाइट. ठीक है, ये कार्बन हो गया. उसके बाद combustion of हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास एल्केन भी आ जाएगा, आपके पास एल्कीन्स भी आ जाएगा, एल्काइंस भी आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स ऑन बर्निंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लस हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी. Hydrocarbons on burning gives CO2 and water and heat and light energy. ठीक है, जैसे मैं सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लूं CH4 प्लस O2, को बर्न करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट प्लस लाइट. ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, सिंपल अगर मैं एल्केन्स की बात करूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, तो उनके लिए मेरे पास जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2. ठीक है, ये किसका है, एल्केन्स का जनरल फार्मूला है, प्लस 4n प्लस 1 बाई 2 O2 CnH2n प्लस 2, साथ में ऑक्सीजन कितनी होगी, 4n प्लस 1 बाई 2. अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, n CO2 प्लस n प्लस 1 H2O प्लस हीट प्लस लाइट. ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, कंबस्शन. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं और कंपाउंड्स हूं, जैसे मान लो मैं अल्कोहल की बात करूं, कंबस्शन ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, अल्कोहल्स में इथेनॉल है, मिथेनॉल है. ठीक है, अगर मैं उनको कंबस्ट करता हूं, उनको बर्न करता हूं, तब भी मेरे पास सेम क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी प्लस
लाइट एनर्जी। तो ऑलमोस्ट जितने भी कार्बन और कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको जब आप बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे और साथ में हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सेकेंड टाइप है आपके पास ऑक्सीडेशन। तो जैसे मैंने बताया कंबस्शन जो है वही ऑक्सीडेशन है, कंबस्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इजिली ऑक्सीडाइज ऑन कंबस्शन। दैट मीन्स जब इनको आप बर्न करोगे, कंबस्ट करोगे तो ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कार्बन प्लस O2। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड रखता हूँ, स्मॉल अमाउंट, तो ये क्या बनेगा 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में लूंगा तो क्या होगा, ये CO2 में कन्वर्ट। ठीक है, इन द सेम वे हाइड्रोकार्बन्स की अभी हमने बात की, अगर उनको हम बर्न करेंगे, कंबस्ट करेंगे तो CO2 में कन्वर्ट होंगे, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो वो रिएक्शंस हमने ऑलरेडी, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ CH4 प्लस 2O2 तो दैट कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O। तो ये भी क्या हुई, इसकी ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और चीज है और कंपाउंड्स है अल्कोहल्स। अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं तो अल्कोहल्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मेरे पास अलग अलग है तो वो अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो आपके पास देगा। जैसे CH3 CH2OH, ये आपके पास क्या है, इथेनॉल। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जो ऑक्सीडेशन है इसकी करूं मैं KMnO4 के साथ, अल्केलाइन KMnO4 या फिर K2Cr2O7, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेंगे, इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बना देंगे CH3COOH, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो जब हम ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्केलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो ये इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें, एसिड्स में। तो मेनली जो कंबस्शन है आपके पास वही ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, क्या होते हैं आपको पता है, इवन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंस एंड गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे हम कार्बन और कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स एडिशन रिएक्शन। जितने भी अनसैचुरेटेड है, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइंस हो, वो क्या होगा, इन रिएक्शंस को शो करेगा। इन दिस डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड बाय एडिंग स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज हाइड्रोजन, हैलोजन। हैलोजन में आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा ये हो सकते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल। जब इनको आप ऐड करोगे तो क्या होगा, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे एल्कीन की बात करें या एल्काइन की बात करें, तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, और क्या होगी वहां पे, एडिशन ऑफ लाइक हाइड्रोजन, हैलोजन्स एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन्स। ठीक है, हैलोजन्स की एडिशंस कैसे होगी, मैंने यहां पे ले लिया, देखो सिंपल एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे मैंने ले लिया प्लस X2 कोई भी हो सकता है आपके पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब क्या होगा, एक हैलोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हैलोजन यहां जुड़ जाएगा, X H। ठीक है, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके पास सिंगल बॉन्ड में। तो ये आपके पास क्या है, एडिशन रिएक्शंस। इन द सेम वे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन की एडिशंस करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन। तो क्या होगा, जब आप एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन, वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही रिएक्शंस होगा, लेकिन ये जो आपके पास रिएक्शन होगा दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, कैसे होगा,
प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लाटिनम। निकल और प्लाटिनम क्या है, यहाँ पे कैटालिस्ट है, ये इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, ये बन गया लाइक दिस। ठीक है, मींस डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ऐसे ही अगर मेरे पास मान लो यहां पे क्या है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, अगर इसी रिएक्शंस को मैं करूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड में। अब इसको अगर मैं फिर आगे हाइड्रोजन एक और ऐड कर दूं तो ये बन गया आपके पास CH3 दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन और एल्काइन। नेक्स्ट इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन, सबसे पहले तो देखो हाइड्रोजिनेशन क्या है। हाइड्रोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब उनमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। ये इस हाइड्रोजिनेशन की क्या है, एप्लीकेशन है कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज करेंगे, टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल्स इनटू वेजिटेबल घी। जो आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जैसे आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, एक्सेट्रा, उन सभी ऑयल्स को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी जो आपके आता है जैसे डालडा की फॉर्म में है, ठीक है, या और अलग अलग नाम्स या अलग अलग ब्रांड्स में वो आते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल्स को हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब होगा कैसे, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं दे कंटेन्स डबल बॉन्ड्स, दैट मींस दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उनमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो उनको क्या करेंगे हम, अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सैचुरेटेड में। आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। जो अभी हमने किया कि जो एल्कीन और एल्काइन में जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तो यहां भी वही है, वेजिटेबल ऑयल्स, कोई भी वेजिटेबल ऑयल्स हो सकता है, ये क्या है आपके पास अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। और ये क्या बन गया आपके पास, वेजिटेबल घी, और ये क्या है आपके पास सैचुरेटेड, ठीक है। इनको अनसैचुरेटेड फैट्स भी बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट्स। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है, किसकी, हाइड्रोजिनेशन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स ध्यान रखेंगे, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो क्या है, अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी में। और वेजिटेबल घी क्या है आपके पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें लास्ट टाइप आती है सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन भी हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच वन और मोर हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। जब सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करेंगे, तो उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम, या तो रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस। लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे, ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स gives these reactions। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देंगे और एडिशंस जो है वो अनसैचुरेटेड
देखिए जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीथेन को मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब एक क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा CHCl3 प्लस, अब ये H इसके साथ कंबाइन करके ये बना देगा। अब ये रिएक्शंस आपका यहीं स्टॉप नहीं होगा, ये जो आपके पास क्लोरोमीथेन है ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या है, एच न्यू, एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा CH2Cl2 प्लस। जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे तब तक ये रिएक्शंस नहीं रुकेगा। CHCl3 प्लस HCl and at last CHCl3 plus Cl2 we have CCl4 plus HCl। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशनल, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, नेक्स्ट में ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो ये क्या था, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, कुछ केमिकल रिएक्शंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। अब इसमें नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स। ये दो कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। इनकी प्रेपरेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।